सो माय डियर स्टूडेंट्स, इन द लास्ट लेक्चर मैंने आप लोगों को हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल समझाया था, जिसमें हम कोई ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे होते हैं बच्चों सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे करके। तो वही हॉरिजॉन्टल वाली बच्चों उसको सब जगह पे मिल रही होती है। देखो ना, सब जगह मैं यू एक्स लिख सकता हूँ। वाई आई एम राइटिंग सेम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी बिकॉज माई एक्सेलरेशन ऑन द एक्स एक्सिस इज जीरो, और वाई पर एक्सेलरेशन बच्चों माइनस जी का होता है। तो y पे स्टडी अलग पैटर्न पे होगी और x पे स्टडी अलग पैटर्न पे होगी, जो बातें अपन ने एक पेज पहले समझ रखी है इन द लास्ट लेक्चर। वहां से देखो अपन ने यहाँ क्या किया था, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन को पढ़ने का ट्राई किया था। क्या होता है बच्चों, s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर हो जाता है, सबको मालूम है। अरे सिंपल सी बात है भाई, 9-10 से पढ़ते आ रहे हैं, s बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अब अगर इसको y एक्सिस पे लिखने को बोलूंगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है y पे, तो आप बोलोगे सर कैपिटल H का हो रहा है ना। यू वाई कितना है डायग्राम में देख के बोलो, जीरो, तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा बच्चों। और फिर आप बोलोगे यहाँ पे लिखा हुआ है 1/2, क्या लिखा है बच्चों, 1/2 GT स्क्वायर। तो एक्सीलरेशन की जगह आ जाएगा बच्चों जी, टाइम की जगह आ जाएगा पूरा टाइम। तो आंसर आ रहा है H बराबर 1/2 GT स्क्वायर। इसी को थोड़ा ढंग से लिख लीजिए बच्चों, 2 लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा, G डिनोमिनेटर में आ जाएगा और ये रूट में पड़ जाएगा। तो यही हमारा एक बेसिक सा फॉर्मूला प्रूफ हो जाता है टाइम ऑफ फ्लाइट का। किसी को दिक्कत फर्स्ट वाले डेरिवेशन में 11th क्लास? नहीं। तो सेकंड अगर बात करूं बच्चों में रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल के बारे में, तो बड़ा सिंपल है। रेंज मतलब होता है डिस्टेंस कवर्ड ऑन द एक्स एक्सिस। तो मैं लिखता हूं यहाँ पे बच्चे लोग, डिस्टेंस, और क्या लिखा है, कवर्ड ऑन एक्स एक्सिस, डिस्टेंस कवर्ड ऑन एक्स एक्सिस। तो डिस्टेंस का मतलब होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। इतना तो मेरे ख्याल से क्लियर होगा आपको। डिस्टेंस का मतलब होता है बच्चे लोग वेलोसिटी इनटू टाइम। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे वेलोसिटी कैसे लिखोगे आप लोग, कंफ्यूज मत होना बच्चों। वेलोसिटी क्या हो जाएगी, यूएक्स हो जाएगी, और टाइम क्या होगा, लेफ्ट हैंड कॉलम पे निकाल रखा है, तो आ जाएगा आंसर अंडर रूट के अंदर 2h/g। यू को बच्चों अंदर भेज दोगे तो हो जाएगा यू का स्क्वायर h/g। ये दो डेरिवेशन बच्चों इजी बन रहे हैं, अपन को आना चाहिए। चाहो तो यू को बाहर निकाल के भी लिख सकते हो, कोई मार्क्स वार्क्स नहीं काट लेगा आपके। यहाँ तक का भी लिखा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस all the things on this page clear to everybody? So students, जैसा अपन लोगों ने ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में इक्वेशन और ट्रेजेक्टरी निकाला था ना बच्चों, तो वही यहाँ पे भी डिमांड है अपन को कि अपन को इक्वेशन और ट्रेजेक्टरी को पता करना है किसके अंदर, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में। तो पहले मैं आपसे बातें कर लूं, जो बिल्डिंग की टोटल हाइट है बच्चों उसको h लेते हैं। जो प्रोजेक्टाइल का मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड होगा एक्स एक्सिस पे उसको बच्चे क्या बोलते हैं, अपन लोग r बोलते हैं। लेकिन आप अपने आप को ऑब्जर्व कहां से करते हो, तो बोलोगे सर इस जगह पे खड़े होकर ऑब्जर्व करते हैं, इसके पास केवल क्या रहेगा, यू एक्स का टर्म रहेगा। कोई प्रॉब्लम? तो इसको एक आर्बिट्री जगह पे पढ़ लो, तो आर्बिट्री जगह पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी बच्चों, हल्की सी वर्टिकल वेलोसिटी होगी। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पे हो जाएगा वी एक्स और यहाँ पे कितना हो जाएगा वी वाई। वी एक्स की वैल्यू यू एक्स के बराबर आएगी, किस किस को मालूम है ये बात, सबको मालूम है। और वी वाई की वैल्यू बच्चे लोग जीटी के बराबर आती है, ये भी आप जानते हो। और अगर मैं वहीं पे आपसे बोलूं कि बच्चों इसको पैरेललोग्राम बना लो, तो बोलोगे जी सर बिल्कुल बना लेते हैं। और वहां पर जो टेंजेंट बनेगा या इसका डायगोनल बनेगा वो वी बताएगा एक्चुअल। इतना डायग्राम क्लियर है बच्चों? तो अपन ये मान लेते हैं ड्यूरिंग द हॉरिजॉन्टल मोशन, ठीक है, मैं लिखता हूँ यहाँ पे है ना, ड्यूरिंग, एग्जाम में अगर डायग्राम पे भी बहुत नंबर मिल जाते हैं अपन को, तो लिखते हैं ड्यूरिंग द हॉरिजॉन्टल मोशन, ड्यूरिंग द हॉरिजॉन्टल मोशन द प्रोजेक्टाइल, पे अटेंशन, द प्रोजेक्टाइल travels x and y distance respectively। क्या करता है बच्चों ये x और y डिस्टेंस क्या करता है, रेस्पेक्टिवली ट्रैवल करता है। लेट मी आस्क यू कैसे कर रहा है ये। आप लोग कहाँ पे खड़े हो बच्चों, टॉप मोस्ट पॉइंट पे खड़े हो, तो वहां से जो डिस्टेंस x पे जा रहा होगा वो कितना हो जाएगा, x एक्सिस कहला जाएगा, और वहां से जो डाउनवर्ड आ रहा है वो कितना हो जाएगा बच्चों, y कहला जाएगा। किस किस को आया ये बात समझ में? अगर देखो इस पे x पे जाएगा तो इतना हो जाएगा, और y पे जाएगा तो बच्चे लोग यही डिस्टेंस ऐसे पढ़ लेना कि ये डिस्टेंस y वाला हो जाएगा। तो व्हाट आई कैन राइट फ्रॉम हियर, ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा बच्चों y। ये इतना आसान है, ट्रस्ट करिए सर का, ठीक है। तो मैं लिखता हूं ऑन x एक्सिस, x एक्सिस पर कैसे लिखते हो डिस्टेंस का टर्म आप लोग, तो बोलोगे सर वेलोसिटी इनटू टाइम पढ़ाया हुआ है अपन को, हाँ या ना बोलो।
तो x इक्वल्स टू हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ x एक्सिस इनटू बच्चे लोग टाइम। यहां तक अपन अगर समझ रहे हैं तो अपने को x वाला पढ़ना भी नहीं पड़ेगा दोबारा। इक्वेशन नंबर 1। अब अगर मैं बोलूं 11th के बच्चों से कि बच्चे लोग y एक्सिस से पढ़ के दिखाइए, तो बोलेंगे सर y एक्सिस पर तो एक्सेलरेशन होता है, यहां पर तो x का एक्सेलरेशन कितना है 0, और कितने टाइम में ट्रेवल करा हुआ पूछ रहे हो आप लोग, तो टाइम t पर ट्रेवल करा हुआ पूछ रहे हैं अपन से, पूरा टाइम नहीं मांग रहे वरना आप नीचे लेके आ जाओगे इसको। 11th क्लास कंप्लीट टाइम t में x एक्सिस पे कितना डिस्टेंस कवर होता है रेंज का, y पे कितना कवर हो जाएगा हाइट का। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रेंज एंड हाइट, मैं एक जनरल टाइम पे पढ़वा रहा हूं आप लोगों को। जनरल टाइम स्मॉल टी है, वहां पर x डिस्टेंस x एक्सिस पे कवर करा गया है, और y पे क्या कवर करेगा वो आप ऐसे करके बता सकते हो, s बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। बच्चों देखो एक ही प्रॉब्लम में मैं दोनों तरीके के इक्वेशन इस्तेमाल कर रहा हूं। जब एक्सेलरेशन 0 आ जाए तब ये आप इस्तेमाल करेंगे, जब एक्सेलरेशन का वैल्यू y एक्सिस पे मिल जाए अपन को तब आप ये इस्तेमाल करेंगे। टॉप मोस्ट पॉइंट पर बैठ के देखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट कितने का होगा, तो बोलोगे सर जी -y का होगा। यहाँ हो जाएगा uy, ये हो जाएगा t, माइनस करके 1/2 gt स्क्वायर। किसकी स्क्वायर समझ में ये पक्का? गुड बच्चों, ये हटा दो, uy तो नहीं होता है ना, सबको मालूम है कि भैया हॉरिजॉन्टल सेकते हैं उसको। तो यहाँ हो जाएगा y बराबर बोलो 1/2 gt स्क्वायर। बच्चे लोग अपन जूनियर क्लास में जब पढ़ते थे तो अपन को कई बार लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल पढ़ाया गया था। वैसे ही समझ लो ना कि एक x का इक्वेशन दे रखा है, एक y का दे रखा है, दोनों में टाइम को एलिमिनेट करना है। तो मैं बस सिंपल भाषा में कर देता हूँ, y बराबर हो जाएगा बच्चे लोग 1/2 g, टाइम का टर्म बच्चों में ऊपर वाली इक्वेशन से ले आता हूं ना, तो वो हो जाएगा x बाय, किस किस को आया ये समझ में? गुड, वेरी गुड। अरे भाई 1/2 gt स्क्वायर लिखा हुआ है ना, तो टाइम की जगह पे अपन ने बस ये यहां से उठा करके टाइम यहां रख दिया है, और ये दो लाइन का बहुत छोटा सा अपना डेरिवेशन हो गया। इसको अपन बोलते हैं इक्वेशन ऑफ, बोलते जाओ, ट्रेजेक्ट्री। किसके लिए बच्चों? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के लिए। तो देखो अगर एग्जाम में आता है हॉरिजॉन्टल तो आपसे ये पूछ सकता है बच्चों, नेट वेलोसिटी पूछ सकता है बच्चों, आपसे रेंज पूछ सकता है, टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ सकता है, या रैंडमाइज करके कोई भी क्वेश्चन में इस डायग्राम पे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो एग्जाम में अगर आता है बच्चों हमें हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, तो ये 4-5 पेजेस अपनी कॉपी में होने चाहिए, और आप वैसे ही प्रिपेयर करेंगे और उस तरह लिख देंगे। इज दिस क्लियर? चलो बच्चों प्रॉब्लम्स देखते हैं। क्वेश्चन कहता है एक एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बता करिए किसी एक प्रोजेक्टाइल के लिए जहां पर हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम, बच्चे वर्ड कंफ्यूज कर रहा होगा, हाइट हमेशा मैक्सिमम ही आएगी आपकी, ठीक है। तो रेंज और हाइट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो मैं आपको एग्जांपल लेकर बताता हूँ। मान लीजिए बच्चों ये आपके पास एक्स एक्सिस हो जाता है और ये वाई एक्सिस हो जाता है, जानते हो ना इतना तो, है ना। एंड यू प्रोजेक्ट योर प्रोजेक्टाइल लाइक दिस, तो ये क्या करती है प्रोजेक्टाइल बच्चों, ऐसे करके निकल जाती है। तो कहने वाले का मतलब ये है कि जो हाइट आ रही है ना हमारी, और बच्चे लोग ये जो रेंज आ रहा है ना, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में, आपका ऐसे ही बन जाएगा ये। यू जस्ट नीड टू से दैट सर हमारा रेंज और हाइट क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, दैट्स इट। ये हो जाएगा यू, ये हो जाएगा एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा वाई एक्सिस, यहीं पर बच्चों टाइम भी मिल जाता। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? रेंज का फॉर्मूला बोलो जल्दी जल्दी। यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, और हाइट मैक्सिमम का फॉर्मूला सभी जानते हो, यू स्क्वायर लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं, और नीचे बच्चों 2g आता है। हाँ या ना बोलो सब लोग, क्लियर? तो यू स्क्वायर गया, जी और जी गया। साइन 2 थीटा को बोल सकते हो आप लोग, बोलो 2 साइन थीटा डॉट कॉस थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्री का बहुत फेमस फॉर्मूला है, याद कर लो अगर नहीं पता है तो, ठीक। राइट साइड में साइन स्क्वायर लिखा है, मतलब प्यारे बच्चों 2 बार लिख सकता हूं मैं साइन को, और नीचे आ रहा है 2, एक साइन से एक साइन को और उड़ा दो, कॉस को यहां भेज दो, तो साइन बाय कॉस कितना हो जाएगा? नहीं आया समझ में? देखो यहाँ साइन थीटा है, ठीक है, कॉस आ जाएगा नीचे। व्हाट इज साइन बाय कॉस फ्रॉम क्लास 10th? टेन थीटा, तो बच्चा लोग थीटा बराबर हो जाएगा 10 को वहां फेंक देना उठा के, इसको बोलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, और 10 इनवर्स 4। इतना टेंशन मतलब कि ये पढ़ाया नहीं गया सर, फिर भी लिख के दे रहे हैं। आपका अगर यहाँ तक आंसर आता है तो भी मिल जाएंगे नंबर, डोंट वरी। अभी पढ़े हुए आप लोग ITF करके, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, वहां समझ जाओगे कि थीटा को ऐसे लिख सकते हैं 10 इनवर्स 4 करके।
इट्स कंप्लीटली एक्सेप्टेबल। यहां तक का क्लियर हुआ बच्चों? देयर विल बी सो मेनी क्वेश्चन जहां पे रेंज बराबर ट्वाइस ऑफ हाइट आ जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ हाइट आ जाएगा, ऐसे बहुत क्वेश्चन बनाए जाते हैं बच्चों एग्जाम में। तो अभी यहाँ क्या बोला है कि रेंज और हाइट क्या मिल रहे हैं, बोलो, क्वेश्चन पढ़ के इतना समझ जाओगे। जस्ट बाय रीडिंग द प्रॉब्लम आई कैन राइट दिस, माई रेंज इक्वल्स टू एच मैक्स। उनको लिखना ही तो है बस, कोई बहुत बड़ा काम थोड़ा कर दिया अपन ने यहाँ पे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट में कहता है प्रूफ करके बताइए कि जो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, सुनना अच्छे से, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब क्या होता है? फर्स्ट 3 वर्ड्स पढ़ के क्या बोल सकते हो? मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज मतलब एंगल लेना है 45 इज 4 टाइम्स द हाइट अटेन्ड। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ये प्रूफ करके देना है जो रेंज है वो कितनी है, 4 टाइम्स ऑफ। नहीं आया समझ में बच्चा लोग? है ना, इसको प्रूव करके देना है। व्हेन फायर्ड एट एन इंक्लिनेशन सो एज टू अटेन मैक्सिमम रेंज। तो बच्चों बात सिंपल है, थीटा बराबर 45 कर लेना है, और क्या ऐसा आ रहा है अपना, तो अपना अपन प्रूव कर लेंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं? तो इसको उल्टा करके प्रूव कर लेते हैं भाई, काम चल रहा है तो अपना। रेंज का फॉर्मूला बोलो जल्दी से, रेंज का फॉर्मूला बोलो। यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाय जी, और ये हो जाएगा 4 टाइम्स, हाँ बोलते जाओ, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2g। ये बराबर आने चाहिए बच्चों, 1 1 आ जाएगा, मेरा काम हो जाएगा। अब मुझे बताओ क्या सिखाया अपन ने, तो अपन बोलेंगे सर रेंज को मैक्सिमम करना बताया। रेंज मैक्सिमम करने का मतलब थीटा कितना होना चाहिए, 45। तो देखो सीधे सीधा हिसाब बताता हूँ, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर गया, जी से जी गया, यहाँ लिखा है साइन 2 थीटा, तो हो जाएगा साइन 2 टाइम्स बोलो 45 इक्वल्स टू 4 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा, मतलब बोलते जाओ यार क्या कर रहे हो, साइन 45 जितना भी आएगा उसका स्क्वायर कर देना, और नीचे कितना आएगा बच्चों आप लोगों का 2 आ रहा है। किस किस को आया ही समझ में? लेफ्ट साइड पे तो 1 आ गया, राइट साइड पे लिखा है 4 इंटू, यहाँ नीचे लिखा हुआ है 2, व्हाट इज साइन 45, और उसका स्क्वायर करूंगा तो 1/2 हो जाएगा। तो बच्चों क्या आ रहा अपना आंसर? कोई प्रॉब्लम? इसका मतलब क्या है, आर बराबर कितना होता है, ये अपने आप में आ सकता है, ये ऐसा ही प्रूफ कर सकते हो बच्चों, एग्जाम में यही पूछा गया अपन से, आर मैक्स डिवाइड बाय एच मैक्स करके आ सकता है, तो उसको आप 4 कर सकते हो। टेंशन वाली बात है क्या कोई? बच्चों पे अटेंशन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कोऑर्डिनेट्स बस दे रखे हैं किसी पार्टिकल के जो एक प्लेन में चल के जा रहा है टाइम टी पर। तो उतना वर्ड उतना पढ़ करके मैं ना क्या कर सकता हूँ, एक एक्स एक्सिस बना लेता हूँ बच्चों और एक वाई, क्योंकि प्लेन बोला है तो एक्स और वाई की जरूरत है। एंड ट्राई टू विजुअलाइज द प्रॉब्लम, जितना ज्यादा हो सके उसको ग्राफ पे डायग्राम पे सोच करके बनाया करो। सॉल्व करना तो बड़ा ही आसान है। प्लेन देख करके मैंने एक्स वाई बना लिया है, टाइम टी पे मैं एक लोकेशन यहाँ लोकेट करता हूँ पार्टिकल को। इस पार्टिकल पे बच्चों जो एक्स एक्सिस का जो कॉलम होगा, है ना, समझ रहे हो, ये जो एक्स एक्सिस वाला होगा और जो वाई एक्सिस वाली बात होगी ना, तो बच्चों जो एक्स एक्सिस की वैल्यू होगी वो जा रही होगी अल्फा टी स्क्वायर के जैसे, और जो वाई की वैल्यू होगी वो कैसी जा रही है बच्चों, बोलो, बीटा टी स्क्वायर। ये पॉइंट पी है, इसका भी एक्स कॉमा वाई दे रखा है। इज दिस क्लियर? अब डायग्राम में देखो बच्चों, ग्राफ में x टाइम पे डिपेंड कर रहा है, y टाइम पे डिपेंड कर रहा है, मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा आगे वैसे ये पार्टिकल भगता जाएगा आगे, तो इसके पास कुछ ना कुछ तो x पे वेलोसिटी होगी ही होगी बच्चों। डिड यू गेट माय पॉइंट? और कुछ ना कुछ y पे वेलोसिटी होगी बच्चों, है ना। तो वही दोनों वेलोसिटी अगर अपन ने फाइंड कर ली बड़े आसानी से, तो हम किसी भी कंडीशन में ना केपेबल रहेंगे नेट वेलोसिटी निकालने के। और यही अपने एग्जाम में बोला गया है। हालांकि आपको डायग्राम बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट आप इसको ऐसे पढ़ के देखोगे तो ज़्यादा इजी लगेगा। बड़ा सिंपल है बच्चों, एक्स एक्सिस में लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, और वी एक्स क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर डेरिवेशन होता है वो तो डिस्प्लेसमेंट का। आ रहा है क्या समझ में?
ये हो जाएगा अल्फा टी स्क्वायर, अल्फा और अल्फा बीटा वहां पे कांस्टेंट रहेंगे तो अल्फा बाहर आ जाएगा, टी स्क्वायर का डेरिवेशन बोलो, जो पावर होगी वो सामने आ जाएगी और ऊपर पावर एक कम हो जाएगी, 2 - 1 = 1। क्लियर हुआ दोनों बच्चों को? उसके बाद यहाँ लिखा है वी वाई, ये हो जाएगा बच्चों d/dt ऑफ y, यू कैन राइट एज d/dt, y का मतलब हो जाएगा बीटा टी स्क्वायर। आंसर बोलो। बीटा बाहर आ जाएगा बच्चों और जो टी स्क्वायर है उसी का होगा केवल डेरिवेशन, जैसे यहाँ पे हो रहा है टी स्क्वायर का, यहाँ पे भी होगा टी स्क्वायर का। आंसर बोलो देख करके। 2t होगा, बात खत्म। तो 2 अल्फा टी 2 बीटा टी अपने आंसर आ रहे हैं। नेट चाहिए तो क्या करेंगे, तो बोलोगे सर अंडर रूट कर लेते हैं, वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर। याद है आप लोगों को, हॉरिजॉन्टल पैटर्न में करवाया मैंने अभी आपको आज के लेक्चर में ही, 11th के बच्चों, है ना। 2 अल्फा टी का होल स्क्वायर प्लस बोलो 2 बीटा टी का होल स्क्वायर, है ना। तो 2t अगर कॉमन निकालता हूं, है ना, तो कैसा आ जाएगा, 2t कॉमन निकालूंगा तो हो जाएगा 2t का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, और अंदर बचेगा अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। स्कोर कर लो बाहर, 2t पूरा ही बाहर आ जाएगा, रूट के अंदर बोलो अल्फा स्क्वायर प्लस, है ना, ये होना चाहिए बच्चों अपना आंसर। ओके, देखें सब, क्वेश्चन कहता है हाउ मच हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, मतलब रेंज निकालनी है कोई ऑब्जेक्ट की। अपन कहीं ऑब्जेक्ट को थ्रो वगैरह करते हैं तो मान लो 15 डिग्री पे उसको थ्रो कर दिया, तो फॉर एग्जांपल यू कैन से दैट ये हो जाएगा एक्स एक्सिस बच्चे लोग, ये हो जाएगा वाई एक्सिस, एंड यू हैव जस्ट थ्रोन अ बॉडी लाइक दिस। समझ आया क्वेश्चन? 15 पे तो यहाँ पे जाएगा ये, इसको आपको आर निकालना है। आर का फॉर्मूला बोलो बच्चे लोग, सब लोग, यू स्क्वायर करते हो साइन 2 थीटा करते हो डिवाइड बाय जी कर लेते हो। यू कितना दे रखा है, तो बोलोगे सर यू नहीं लेते हैं, वो बेसिकली एक्स एक्सिस पे पढ़ रहे होते हैं अपन। क्या पढ़ रहे होते हैं? एक्स एक्सिस से पढ़ रहे होते हैं। तो यहां जो यू लिखा होता है वो तो यू पूरा लिखा होता है बच्चों, है ना। तो ये जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे है ना, और वेलोसिटी कितनी दे रखी है इसने यहाँ पे बोलो, 20, है ना। तो अपना आंसर हो जाएगा 20 × 20, 2 बार लिख लेता हूं बच्चों में, और लिखा है साइन 2 थीटा, मतलब क्या करना चाहिए 2 × 15 डिग्री। एंगल कितना है बोलो 15, तो हो जाएगा साइन 30। और बोलो जी की जगह 10 ले लेना है, क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ अलग से उसने, तो इससे ये जाएगा, है ना। और क्या करना चाहिए मुझे, यहां देखो 20 × 2 लिखा है ना, वो साइन 30, है ना। तो रेंज कितना है बच्चे लोग, एग्जाम में आया गलती नहीं करोगे आप लोग, पक्की बात है। चलो बच्चों एक कार्टेशियन फॉर्म वाले क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन कहता है एक प्रोजेक्टाइल है जिसका इनिशियल वेलोसिटी जो है ना बच्चों, समझ रहे हो बच्चों, इसकी इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है i/2j। इसके एक क्वेश्चन पहले मैंने कराया था आपको बच्चों, उस पे x की वेलोसिटी भी थी और y की भी थी ना, तो वहीं से इसको लिंक कर लो। फिर कहता है जो इक्वेशन होगी पाथ की वो क्या हो जाएगी, तो कुछ नहीं करना है अपन को, इक्वेशन ऑफ मोशन से कंपेयर कर देना है इसको। मुझे बताओ ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन क्या रहती है बच्चों, तो बोलोगे सर y लिखते हैं अपन, ऐसे लिखते हैं y = x tan थीटा, बोलो -1/2 gx² डिवाइड बाय u² cos² थीटा। यहां तक का सबको क्लियर है माय डियर स्टूडेंट्स? यहां तक का तो क्लियर होगा सबको। हाँ, अब जरा क्वेश्चन पे आ जाओ। हमारे पास क्या प्रॉब्लम है ना यहाँ इस क्वेश्चन में, कि एक एक्स एक्सिस होगा और बच्चे लोग एक वाई एक्सिस होगा इस तरह से, ठीक। और जो आप वेलोसिटी, इसको आप जो प्रोजेक्टाइल को इंक्लाइन करोगे ना, तो कोई ऐसे कर रहे हो आप लोग, तो इसका जो वेलोसिटी है ना वो वेक्टर में दे दिया है सामने वाले ने। कितना दिया है बच्चों, i+2j। इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब है 1 यूनिट, बोलो 1 यूनिट ऑन x एक्सिस एंड 2 यूनिट ऑन y एक्सिस। किस किस को डाउट आया यहां पे? नहीं आया, तो ये 2 है ना हाइपोटेनियस नहीं है, ये 2 इसका परपेंडिकुलर है।
2 यूनिट लिख लो यहाँ पे चाहो तो, है ना, या 2 मीटर्स कर लोगे तो ज्यादा सही लगेगा आप लोगों को। 2 मीटर कर लो, 2 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे 1 मीटर पर सेकेंड। ये हो जाएगी आपकी यू एक्स की वैल्यू, ये हो जाएगी आपकी यू वाई की वैल्यू। किस किस को आ गया समझ में? ये आ गया। अब बच्चों अगर कोई ट्रायंगल आपको बनाकर देता है टीचर, मान लो इस तरह का, है ना, ये रहा ट्रायंगल और ये फलाना फलाना ट्रायंगल, तो यहाँ पे अगर 1 लिखा है, यहाँ पे अगर 2 लिखा है और यहाँ पे अगर थीटा लिखा है, तो हाइपोटेनस कितने का हो जाएगा? जल्दी करना, हाइपोटेनस कितने का हो जाएगा? किस किस को आता है पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं? 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो जाएगा? अंडर रूट के अंदर 5 आ रहा है। गलती तो नहीं करोगे बच्चों यहाँ पे आप लोग? नहीं, गुड। अब चलो ये क्वेश्चन लिख लेते हैं। ये हो जाएगा y बराबर, x को x की तरह रहने दो, टेन थीटा बोलो कितना आएगा? तो बोलोगे सर टेन थीटा का मतलब होता है, जल्दी बोलो यार, परपेंडिकुलर बाय बेस। ट्रायंगल पे बैठ के बोलो कितना होगा टेन थीटा? 2/1 माइनस 1/2, जी की वैल्यू कितनी होती है? 10। ये हो जाएगा x का स्क्वायर होल डिवाइड बाय यू स्क्वायर, कितना होगा? तो यू स्क्वायर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? यू स्क्वायर निकालने के लिए इसकी वेक्टर की इक्वेशन देखनी पड़ेगी अपन को। कितनी हो जाएगी बच्चों? अंडर रूट के अंदर इन दोनों का स्क्वायर करना होगा, है ना। तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, कितना है आंसर? जल्दी बोलो। 5। तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 5, उसका स्क्वायर कर रहा हूं मैं। मुझे बताओ कॉस स्क्वायर थीटा कहां से लेकर आओगे आप लोग? इस ट्रायंगल से लेकर आओगे। कॉस क्या बोलते हैं 10th क्लास से? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो हो जाएगा 1 बाय, बोलो, 1/√5 उसका स्क्वायर। राइट बच्चों? किस किस को आया ये समझ में? तो √5 ये वाला टर्म कट रहा है बच्चों, 2 से 5 पार्ट में भी जा रहा है, तो y कितना आ गया अपना? 2x माइनस 5x स्क्वायर। तो आंसर कौन सा मार्क करना चाहिए मुझे? क्लियर? डाउट बोलो बच्चों। देखो यू स्क्वायर कैसे आया, इसमें डाउट आना आएगा आप लोगों को, है ना। ये यू स्क्वायर कहाँ से लिख दिया सर ने? तो बच्चों यू स्क्वायर, यू का मतलब क्या होगा? इनिशियल वेलोसिटी, वही यहाँ पे दे रखी है इसने, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, इसको यू कर लो, यू का वेक्टर लगा हुआ है इसने, है ना। तो अगर मान लो यू का वेक्टर ऐसे लिखा हुआ है i+2j, इसका मतलब पता है क्या है कैसे लिखा हुआ है? यू का वेक्टर ऐसे लिखा है यू एक्स का i प्लस यू वाई का, बोलो, j। तो यू एक्स कितना हो गया? बोलोगे सर 1। ठीक है, यू वाई कितना हो गया? तो बोलोगे सर जी 2, है ना। तो यू का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा? ये बताना पड़ेगा, ये अंडर रूट के अंदर, है ना। आज करवाए मैंने ऐसे क्वेश्चंस आपको। तो रूट के अंदर 1 का स्क्वायर प्लस रूट के अंदर 2 का स्क्वायर, है ना, 1 + 4 5 हो जाएगा। और ये आएगा बच्चों आपका अंडर रूट में 5, इसका स्क्वायर लूंगा तो 5 आ जाएगा। तो देखो ना, ये √5 का स्क्वायर लिया है मैंने, और यहाँ पे 1/√5 का स्क्वायर लिया है, तो कट रहा है ये वैल्यू। डाउट तो नहीं किसी को फाइनल आंसर में? गुड, सारे बच्चे वेरी गुड। ओके, ट्राई टू अटेंड दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन है बच्चों, एक पार्टिकल है जिसको प्रोजेक्ट करा गया है ग्राउंड से, इनिशियल स्पीड है बच्चों v दे रखी है ना। मतलब जो अपन u मान के पढ़ते हैं ना, वही इसने v ले लिया है, एंगल थीटा है, बस हॉरिजॉन्टल से मार दिया इसको। एवरेज वेलोसिटी पूछा है इसने फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो कहने का मतलब है, पहले डायग्राम में बना देता हूँ तभी आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी बच्चों। ये एक एक्स एक्सिस होती है, मालूम है अपन को इतनी बात, और इसको आप क्या बोलते हो बच्चे लोग? वाई एक्सिस बोलते हो, राइट। एंड वेन एवर यू प्रोजेक्ट समथिंग लाइक दिस, बच्चों क्या करता है ये ऐसे जाएगा और हाइट पे निकल आएगा। क्लियर? कंप्लीट टाइम कितना होता है बोलो बच्चों? कंप्लीट टाइम कितना होता है? टी। और ये रहा इसका मैक्सिमम, मैक्सिमम पहुंचने तक टाइम कितना लगता है इसको? t0। और यहाँ कितना हो जाएगा? 2t0। इसे पढ़ा रखा है ना अपन ने। ये भेजा है इसने v से, ये हो जाएगा y एक्सिस, ये हो जाएगा x एक्सिस। इसे कहते हो आप लोग हाइट मैक्स। और इसका एग्जैक्ट जो रेंज आएगा बच्चों, रेंज का r/2 यहाँ होता है, r/2 यहाँ होता है, क्योंकि अपन एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट कर रहे होते हैं।
टॉप मोस्ट पॉइंट पे कौन सी बचती है? वेलोसिटी। तो क्या बोलोगे आप लोग? सर जी वेलोसिटी बचती है अपने पास, जिसका मतलब क्या हो जाएगा? v cos थीटा। यहाँ पे एंगल थीटा। ये डायग्राम बन जाना चाहिए अपना क्वेश्चन पढ़ने के बाद। क्वेश्चन कहता है एवरेज वेलोसिटी बताइए। तो पहले मुझे आप लोग बताइए फॉर्मूला क्या होता है एवरेज वेलोसिटी का? बोलो। टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय बच्चे लोग टोटल वाला टाइम। मेरे कहने का मतलब है ये यहाँ पे कितना ही कर्व पाथ लेकर जाए, लेकिन आपको डिस्टेंस कौन सा काउंट करना चाहिए? डिस्प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेके हाईएस्ट पॉइंट तक का। मतलब आपका इंटरेस्ट यहां होना चाहिए बच्चों की ये कितना आएगा। डिड यू गेट माई पॉइंट? ये वी एक्स और स्टार्टिंग वाले पॉइंट को देख करके ऐसा घबराना नहीं है, अपना सीधा सीधा आंसर बन जाएगा। कोई परेशानी? कोई परेशानी, कोई भी दिक्कत बच्चों? ये क्वेश्चन आया ही कंफ्यूज करने के लिए गया कि बच्चा ना वी एक्स और यू करके सॉल्व करता है, जबकि उसको सॉल्व डिस्टेंस करना है यहाँ पे, ये हाइपोटेनियस करनी है। तो अगर मान लो मैं 10th के क्लास में चले जाऊँ थोड़ी देर के लिए और आपसे बोलूँ बच्चों ये आपको राइट ट्रायंगल दिख रहा है क्या? तो बोलोगे जी सर बिल्कुल दिख रहा है। परपेंडिकुलर कितने का है? एच मैक्स का है। यहाँ कितना है? r/2। तो क्या आपको हाइपोटेनियस मिल जाएगी? और जो मिलेगी वो न्यूमीटर में डाल देना। और टाइम तो आपको पता ही होगा कितना होता है। पूरा टाइम कितना होता है बोलो? 2u साइन थीटा बाय जी। और टी नॉट कितना होता है? तो बोलोगे सर जी u साइन थीटा बाय जी। तो नीचे आएगा हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कितना आएगा, उसी पे पूरा स्ट्रगल करना ना अपन को। अभी कैसे निकालेंगे? हाइपोटेनियस का स्क्वायर है ना। तो इस डिस्टेंस को बच्चों x कर लेता हूं मैं। तो x का स्क्वायर कितना हो जाएगा? h का स्क्वायर प्लस, किस किस को आया ये लाइन समझ में? बताओ फिर आगे बढ़ता हूं। हाइपोटेनियस इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस। ये एच मैक्स एच लिया हुआ है, उसको हाइपोटेनियस मत समझ लेना बच्चों। ये ट्रायंगल देखो ना, क्या बोल रहा हूं मैं यहाँ पे। इस ट्रायंगल की जो हाइपोटेनियस होगी वही जो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी क्वेश्चन में हमारे। नहीं आया अभी भी? आया। तो वो एक्स हो जाएगा आपका अंडर रूट के अंदर। हाइट का फॉर्मूला बोलो? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, है ना? सही है? अरे सही है यहां तक? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, इसका बच्चों होल स्क्वायर। ये हाइट का फॉर्मूला है। रेंज का बोलो? अपॉन अपॉन अकेला जी आता है बच्चों। टू तो वहां पे क्या करने के लिए आ रहा है? परेशान करने के लिए आ रहा है अपन को। आया? ये फॉर्मूला रेंज का होता है बच्चों। तो r/2 लिखा है तो मैंने भी यहाँ पे r/2 लिखा है। अब मुझे बताओ क्या क्या आप लोगों को कॉमन दिख रहा है? जल्दी जल्दी करना, टाइम कम है। यू स्क्वायर दोनों साइड दिख रहा है, 2g दोनों के पास दिख रहा है। तो बोलोगे हाँ सर दिख रहा है। तो उसको जैसे ही आप बाहर निकालोगे ना, तो यू स्क्वायर और 2g अपने आप में स्क्वायर करके बाहर निकलेंगे। अंदर बचेगा बच्चों आपके पास साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस बच्चों साइन 2 थीटा उसका स्क्वायर, और इस पूरे का रूट लिया हुआ रहेगा यहाँ पे। ऐसे करके क्वेश्चन मिलेगा। समझ गए बात को? तो u/2g को तो बच्चों ऊपर ही निकाल लो बाहर। u/2g को बाहर निकाल लोगे, कर सकते हो इतना काम। देखो ये यू स्क्वायर बाय 2g है ना, तो यू स्क्वायर बाय 2g बेटा इसका भी एक स्क्वायर लगा रहेगा, है ना? अब मैं बाहर निकालता हूं तो जहां स्क्वायर स्क्वायर लगाए ना यहाँ पे ये खत्म हो जाएंगे। तो यू स्क्वायर बाय 2g बच्चों एज इट इज बाहर आ जाएगा। तो यहाँ लिखा है यू स्क्वायर बाय 2g। अंडर रूट के अंदर बातें करनी है सारी अपन को। अंडर रूट में क्या क्या दिख रहा है अपन को, बोल के देखो। हाँ साइन स्क्वायर थीटा लिखा ही हुआ है बच्चों। नाउ एवरीबॉडी पे अटेंशन। देखो मेरे पास लिखा है साइन स्क्वायर का स्क्वायर है ना, तो इसको क्या ऐसा लिख सकता हूं मैं? देखना इधर, साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय एक और साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं होनी चाहिए किसी को भी, नहीं ना? इसको दो बार लिख लिया मैंने। अब यहाँ देखो साइन 2 थीटा लिखा हुआ है, तो इसका अंदर अंदर मतलब क्या होता है? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बच्चों उसका स्क्वायर लगेगा, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बोलो सर?
4, और ये कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। किस किस को आया समझ में आया बच्चों? अब ब्रैकेट के अंदर दोनों साइन स्क्वायर थीटा को कॉमन निकाल के बाहर करोगे तो वो पूरे ही बाहर निकल आएंगे। तो आपको ऐसा मिलने लग जाएगा एवरेज वेलोसिटी में u लिखा रहेगा बच्चों, ये साइन स्क्वायर बाहर निकाल लो तो बाहर आएगा वो साइन थीटा के नाम से, नीचे रहेगा बच्चों 2g, और करते हैं यहाँ पे है ना, ये यू स्क्वायर करके बाहर आया हुआ, ये हो जाएगा u साइन थीटा बाय g। ब्रैकेट के अंदर क्या चल रहा है तो बोलोगे सर साइन स्क्वायर थीटा बचा है और 4 कॉस स्क्वायर थीटा बचा है। ठीक है, कितना कर पाओगे बच्चों, g से g गया, साइन थीटा गया, u से एक u चला गया। ठीक, अब यहां बात करते हैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, सुना होगा आपने 1 होता है, लेकिन यहाँ पे 4 कॉस स्क्वायर है। ठीक, तो एक कॉस स्क्वायर लेकर के अलग कर दो। मेरे कहने का ये मतलब है व्हाई नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन लाइक दिस। अगर मैं आपसे v एवरेज मांगू तो यहां तो बचना चाहिए बच्चों बाय 2, यही बच रहा है। देखो रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है बोलो, साइन स्क्वायर थीटा बच्चों, एक कॉस स्क्वायर अलग कर दो और यहाँ कितने बचेंगे 3 कॉस स्क्वायर बचेंगे। तो व्हाट इज साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बच्चे लोग 1, तो आंसर हो जाएगा रूट में बच रहा है 1 + 3 कॉस स्क्वायर थीटा। ये वाला आंसर देखो, रूट भी लगा है, v/2 भी लगा, ऑप्शन नंबर 3 मार्क करोगे। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी जा रहा है, लेकिन जैसे जैसे आप लोग की मैथमेटिक्स कैलकुलेशन अच्छी हो जाएगी ना, आप लोग को बनने लग जाएगा बच्चों ये फॉर्मूला। बस गलती कहाँ कर जाता है बच्चा, पहली ही लाइन में गलती कर देता है कि उससे एवरेज पूछते हैं एंड दे फॉरगेट टू राइट द फॉर्मूला, कि एवरेज का फॉर्मूला भैया ये होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो यू शुड फिगर अबाउट हाउ टू अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। स्क्वायर वगैरह गलतियां मत करना, आपका आंसर मिल जाएगा। कोई डाउट?